मिथुन राशि वालों के लिए शुरू होने वाला है बेहद शुभ समय। मिथुन राशि वालों की एक बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है और अचानक मिल सकता है कोई बड़ा शुभ समाचार। दोस्तों, खतरे की लाल बत्ती जल चुकी है। मंगल राहु केतु की टक्कर मचाएगी बड़ा हलचल। ध्यान से देखिए आज की इस वीडियो को, क्योंकि दोस्तों अब आपका जिंदगी में खतरे की लाल बत्ती जल चुकी है और इस बार सबसे बड़ी परेशानी यह नहीं होगी कि तुम्हारे सामने कोई बहुत बड़ा संकट अचानक खड़ा हो जाएगा। असली परेशानी उस छोटी सी बात से पैदा होगी जिसे शुरुआत में तुम सामान्य समझकर छोड़ दोगे। कोई अधूरा हिसाब, किसी व्यक्ति के आधी बात, किसी काम की छोटी सी कमी, घर में दोबारा हुआ तनाव, ऐसा फैसला जिसमें पहली नज़र में केवल फायदा दिखाई देगा। दोस्तों, यही लोग आगे जाकर पूरे मामले में दिशा बदल सकता है। सबसे खतरनाक बात यह रहेगी कि शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम्हें महसूस होगा कि इस परिस्थितियों को कभी भी संभाला जा सकता है, लेकिन इसी आत्मविश्वास के बीच एक ऐसा मोड़ आएगा जहां तुम्हें समझ में आएगा कि मामला जितना दिखाई दे रहा था उससे कहीं ज़्यादा गहरा था। इस समय तुम्हारे सामने केवल एक क्षेत्र की परीक्षा नहीं है। पैसा, काम, परिवार, रिश्ते, जिम्मेदारियों और मन की शांति सब एक दूसरे से जुड़कर ऐसी स्थिति बना सकते हैं जहां एक गलत प्रतिक्रिया बाकी तीनों जगहों पर भी असर डाल दे। काम का तनाव घर में गुस्सा बनकर निकल सकता है। घर की परेशानी तुम्हारे काम पर ध्यान बिगाड़ सकती है। पैसा का दबाव रिश्तों में कड़वाहट पैदा कर सकती है और किसी रिश्ते की नाराजगी तुम्हें ऐसा आर्थिक फैसला लेने पर मजबूर कर सकती है जिसका बाद में पछतावा हो। इसीलिए इसे पूरे समय का सबसे बड़ा मंत्र यही होगा कि एक समस्या को दूसरे समस्या से मिलाकर मत देखना। जो बात जिस जगह की है उसका समाधान उसी जगह करना। सबसे पहले तुम्हें सामने एक ऐसा मामला आएगा जिसमें किसी व्यक्ति की बात पर तुम्हें तुरंत भरोसा करने का मन करेगा। वह व्यक्ति तुम्हें फायदा दिखाएगा, जल्दी फैसला लेने के लिए दबाव बनाएगा, यह बताएगा कि अगर अभी मौका छोड़ दिया तो बाद में पछताना पड़ेगा। यही तुम्हारी परीक्षा शुरू होगा। चमकती हुई हर चीज लाभ नहीं होती और जल्दबाजी में लिया गया हर अवसर भाग्य नहीं होता। जो प्रस्ताव बहुत आसान दिखाई दे उसकी छिपी हुई शर्तें जरूर देखना। कोई उधार, साझेदारी, खरीदारी, निवेश, काम का अनुबंध या जिम्मेदारी ऐसी हो सकती है जिसमें शुरुआत तुम्हारे पक्ष में दिखाई देगी, लेकिन बाद में उसका बोझ ज़्यादा निकलेगा। तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि एक बार किसी बात का फैसला कर लिया तो पीछे हटना पसंद नहीं करते। किसी ने तुम्हारी क्षमता पर सवाल उठाया तो तुम उसे साबित करने के लिए अपनी सीमा से ज़्यादा मेहनत करने लगते हो। कोई तुम्हें चुनौती दे दे तो तुम वह काम भी अपने हाथों में उठा लेते हो जिसे सामान्य स्थिति में शायद मना कर देते, लेकिन आने वाले समय तुम्हें समझाएगा कि हर चुनौती स्वीकार करना ताकत नहीं होती। कुछ चुनौतियां केवल तुम्हारी ऊर्जा बर्बाद करने के लिए सामने आती है। गारंटी है इस बार जो व्यक्ति तुम्हें उकसाने की कोशिश करेगा उसका उद्देश्य समस्या का समाधान नहीं बल्कि तुम्हारी प्रतिक्रिया देखना होगा। यही मंगल की तीखी ऊर्जा तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी बनेगी और सबसे बड़ी परीक्षा भी। मंगल तुम्हारे भीतर लड़ने, फैसला लेने, जोखिम उठाने और मुश्किल परिस्थिति से निकलने की शक्ति बढ़ाएगा। लेकिन यही ऊर्जा अगर गुस्से में बदल गई तो तुम्हें सही बात भी गलत तरीके से कहा जा सकता है।
तुम्हें किसी व्यक्ति की चाल समझ आएगी, किसी की लापरवाही पकड़ में आएगी, या तुम्हारे सामने कोई पुराना कमी अचानक खुल जाएगी। उस समय मन करेगा कि तुरंत जवाब दिया जाए, लेकिन इस बार पहला वार करने वाला जरूरी नहीं कि विजेता हो। जिसने सामने वाले की पूरी चाल समझी, सबूत अपने पास रखा, सही समय चुना और फिर कदम उठाया, वही परिस्थितियां अपने पक्ष में करेगा। राहु तुम्हारे मन में बेचैनी, शंका और लगातार कुछ गलत होने की भावना बढ़ा सकता है। इसका असर यह होगा कि कई बार वास्तविक खतरे और केवल मन के डर में फर्क करना मुश्किल होगा। किसी का देर से जवाब देना तुम्हें शक में डाल सकता है। किसी व्यक्ति का व्यवहार बदलते ही तुम उसके पीछे कोई बड़ा कारण खुश लग सकते हो। घर में दो लोगों के सामने बातचीत में तुम्हें लगेगा कि तुमसे कुछ छुपाया जा रहा है। यही वह जगह है जहां तुम्हें अपने मन पर नियंत्रण रखना होगा। हर चुप्पी धोखा नहीं होती, हर देरी साजिश नहीं होती और हर असहमति दुश्मनी नहीं होती। लेकिन इसका उल्टा भी सच है। जहां बार बार एक ही बात गलत हो रही हो, वहां केवल भरोसे के नाम पर आंख बंद करके मत बैठना। केतु तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें दूर बनाने का काम करेंगे जिन्हें तुम्हें लंबे समय से केवल आदत के कारण पकड़े हुए हो। कोई जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं होने के बावजूद तुम उठे रहे हो। कोई संबंध केवल पुराने समय की वजह से चल रहे हो। कोई काम वर्षों समय ले रहा है लेकिन उसका परिणाम नहीं मिल रहा है। कोई व्यक्ति बार बार वादा करता है लेकिन निभाता नहीं। अब इन सब का हिसाब सामने आएगा। तुम्हें पहली बार सफाई दिखाई देगा कि कौन सी चीज तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है और कौन केवल तुम्हारी ऊर्जा खा रही है। अगर अभी तक तुम्हें महसूस हो रहा था कि बिना किसी स्पष्ट कारण के मन भारी रहता है, किसी काम को पूरा करते करते दूसरी उलझन खड़ी हो जाती है, घर में छोटी बात जल्दी बड़ी हो जाती है, या किसी फैसले को लेकर बार बार मन बदलता रहता है, तो इसके हल्के में मत लीजिए। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत हमेशा से यही रही है कि तुम लोगों की बात के पीछे छिपी भावना जल्दी पकड़ लेते हो। तुम्हें अक्सर पहले ही महसूस हो जाता है कि कौन व्यक्ति साफ नहीं बोल रहा है, किस काम में कमी है और किस सौदे में आगे परेशानी हो सकता है। लेकिन यही क्षमता तब तक कमजोरी बन जाती है जब शक प्रमाण से ज़्यादा मजबूत हो जाए। आने वाला समय तुम्हें इसी सीमा पर खड़ा करेगा। काम और करियर में जिम्मेदारी अचानक बढ़ सकती है। किसी दूसरे व्यक्ति की कमी तुम्हारे सामने आ सकती है और उससे पैदा हुई परेशानी संभालने के लिए तुम्हें आगे किया जाएगा। तुम सोचोगे कि गलती मेरी नहीं थी, फिर भी जवाब मुझसे क्यों मांग रहा है। लेकिन यही तुम्हारी कार्य क्षमता सामने आएगी। जो स्थिति दूसरों के हाथ से निकल रही होगी, उस स्थिति को करते हुए तुम अपनी योग्यता साबित कर सकते हो। दोस्तों, ध्यान रखना, इस समय केवल मेहनत काफ़ी नहीं होगा। हर महत्वपूर्ण बात का रिकॉर्ड रखना, निर्देश लेना और अधूरी जानकारी पर हमें ना भरना जरूरी होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें दोस्तों, नौकरी में किसी सहकर्मी, वरिष्ठ व्यक्ति या साथ काम करने वाले इंसान के साथ सोच का टकराव हो सकता है। कोई तुम्हारी तेजी को जल्दबाजी बताएगा और तुम्हें उसकी धमकी कार्यशैली परेशानी करेगी। बात व्यक्तिगत बताने से नुकसान होगा। जो भी कहना है काम तक सीमित रखें। गुस्से में नौकरी छोड़ना, तुरंत स्थान बदलने या सामने वाले को सार्वजनिक रूप से गलत साबित करने की कोशिश मत करना। तुम्हारा जिद बहस में नहीं, परिणाम में होगी। व्यापार में किसी नए ग्राहक, सौदे या विस्तार का अवसर सामने आएगा। पहली नज़र में लाभ अच्छा दिखाई देगा, लेकिन खर्च और असली बचत का पूरा हिसाब देना होगा। दोस्तों, केवल बड़ी रकम देखकर खुश मत होना। कई बार व्यापार में पैसा बहुत घूमता है लेकिन बचता कम है। किसी के कहने पर उधार में माल देना, बिना स्पष्ट शर्त के समझदारी दिखाना जरूरी रहेगा। पुराने संबंध के कारण आर्थिक नियम तोड़ना नुकसान दे सकता है।
पैसे की स्थिति में एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव होगा। कमाई का रास्ता बंद नहीं होगा, लेकिन पैसा टिकाने की परीक्षा जरूर होगा। एक साथ कई खर्च सामने आ सकते हैं। घर, वाहन, बच्चों, परिवार, यात्राएं, किसी जरूरी वस्तु के कारण बजट पर दबाव आएगा। कुछ क्षण के लिए अपनी आंख बंद करके प्रभु श्री राम का स्मरण कीजिए। माता सीता को प्रणाम कीजिए। माँ लक्ष्मी से अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना कीजिए और महादेव से अपने जीवन में सही मार्ग दिखाने की विनती कीजिए, क्योंकि जब मन शांत होता है तब सामने मौजूद अवसर भी दिखाई नहीं देता, और जब मन शांत होता है तब छोटी सी भी संभावना भी बड़ी राह बन सकती है। कहा जाता है कि जीवन में सबसे कठिन समय वही होता है जब इंसान को लगता है कि उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन अक्सर उसी दौर में इंसान के भीतर वह धैर्य पैदा होता है जो आगे चलकर उसे बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार करता है। आपने भी शायद ऐसे दिन देखे होंगे जब आपने पूरी ईमानदारी से अपना काम किया, लेकिन प्रशंसा किसी और को मिल गई होगी। आपने किसी पर भरोसा किया होगा और बदले में निराशा मिली होगी। आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया होगा, लेकिन आपकी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं मिला होगा। आपने आर्थिक परेशानियों के बीच भी अपने सपने को जिंदा रखा होगा, और आखिर में आपको क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ संघर्ष। दोस्तों, और कई बार मन में यह सवाल आया होगा कि आखिर मेरी जिंदगी में इतना संघर्ष क्यों है? लेकिन साथियों, हर संघर्ष का अर्थ हार नहीं होता। कई बार संघर्ष हमें उस व्यक्ति में बदल रहा होता है जो आने वाले अवसर को संभाल सके। यही कारण है कि आज का संदेश आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको यह याद दिलाने के लिए है कि कठिन समय हमेशा अस्थायी नहीं रहता। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, लोग बदलते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंसान खुद भी बदलता है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके जीवन में 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां आने वाले समय में सकारात्मक बदलाव की संभावना को लेकर यह आध्यात्मिक संदेश बात करता है। पहला क्षेत्र है धन और कामकाज, दूसरा क्षेत्र है परिवार और रिश्ते, और तीसरा क्षेत्र है विरोधी परिस्थितियों पर विजय। लेकिन इन तीनों बातों को समझने से पहले एक महत्वपूर्ण बात समझाना जरूरी है। किसी भी भविष्यवाणी को अपने जीवन के अंतिम सत्य मान लेना उचित नहीं है, क्योंकि वास्तविक परिणाम आपके कर्म, आपके फैसले, आपकी मेहनत, आपकी परिस्थितियों और समय के अनेक कारकों पर निर्भर करते हैं। इसीलिए इस संदेश को प्रेरणा की तरह सुनिए और अपने जीवन में जो बात सही लगे उसे सकारात्मक रूप से अपनाइए। साथियों, बहुत समय से जिन लोगों को लगता था कि उनकी मेहनत का फल कहीं खो गया है, उनके लिए यह समय अपने पुराने कामों की समीक्षा करने का हो सकता है। आपने जिन योजनाओं को अधूरा छोड़ा दिया था, उन्हें फिर से देखिए। जिन लोगों से सही कारणों से दूरी बनानी जरूरी थी, उनके साथ सीमाएं तय कीजिए। और जहां आपको लगता है कि किसी काम को पूरा करने के लिए एक और प्रयास की जरूरत है, वहां हार मानने से पहले सोचिए, क्योंकि कई बार सफलता और असफलता के बीच केवल एक अतिरिक्त प्रयास का अंतर होता है। आध्यात्मिक परंपराओं में शनि देव को कर्म और न्याय से जोड़ा जाता है। इसलिए जब भी जीवन में शनि का नाम आता है तो केवल डरने के बजाय कर्म और जिम्मेदारी को समझना चाहिए। शनि की शिक्षा यही मानी जाती है कि इंसान अपने कर्मों से भाग नहीं सकता, और देर से मिलने वाला परिणाम भी मूल्यवान हो सकता है। यदि आपने कठिन परिस्थितियों में
ईमानदारी बनाए रखी है, यदि आपने किसी का अधिकार नहीं छीना है, यदि आपने अपने परिवार और जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश की है, तो आपके भीतर पहले से ही वह शक्ति मौजूद है जो आपको आगे ले जा सकती है। आज आपको दूसरों की तरक्की देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी को सफलता जल्दी मिलती है, किसी को देर से मिलती है, किसी की राह आसान दिखाई देती है और किसी की राह कठिन, लेकिन बाहर से दिखाई देने वाली जिंदगी हमेशा पूरी सच्चाई नहीं बताती। इसीलिए अपने जीवन की तुलना किसी दूसरे से मत कीजिए। सावधान साथियों, कान खोलकर और ध्यान लगाकर इस बात को सुनिए, क्योंकि आज की यह कहानी आपके जीवन में चल रहे संघर्षों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने का संदेश लेकर आई है। अगर पिछले कुछ समय से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेहनत करने के बाद भी परिणाम आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं मिल रहे हैं, पैसा आता है लेकिन किसी न किसी कारण से रुकता नहीं है, काम बनते बनते अटक जाता है, रिश्तों में पहले जैसी गर्माहट नहीं रही और परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव पैदा हो जाता है, या फिर आपको बार बार ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य रुकावट आपकी राह को रोक रही है, तो इस संदेश को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ज्योतिषीय मान्यताओं और आध्यात्मिक विश्वासों के अनुसार जीवन में ऐसा समय भी आता है जब लंबे समय संघर्ष के बाद परिस्थितियां धीरे धीरे करवट लेना शुरू करती है और इंसान को उन रास्तों पर अवसर दिखाई देने लगता है जिन्हें वह पहले बंद समझ चुका था। आज का यह संदेश किसी निश्चित घटना की गारंटी नहीं, बल्कि विश्वास, प्रेरणा और आत्मचिंतन से जुड़ी हुई है। एक आध्यात्मिक प्रस्तुति है, इसलिए इसे सकारात्मक सोच के साथ सुनिए और अपने वास्तविक जीवन के फैसले हमेशा समझदारी से लीजिए। साथियों, सबसे पहले अपने मन को शांत कीजिए। कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करके प्रभु श्री राम का स्मरण कीजिए, माता सीता को प्रणाम कीजिए, माँ लक्ष्मी से अपने घर में खुशी, शांति और समृद्धि की प्रार्थना कीजिए और महादेव से अपने जीवन में सही मार्ग दिखाने की विनती कीजिए। क्योंकि जब मन अशांत होता है तब सामने मौजूद अवसर भी दिखाई नहीं देते, और जब मन शांत होता है तब छोटी सी संभावना भी बड़ी राह बन सकती है। कहा जाता है कि जीवन में सबसे कठिन समय वही होता है जब इंसान को लगता है कि उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन अक्सर उसी दौर में इंसान के भीतर वह धैर्य पैदा होता है जो आगे चलकर उसे बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार करता है। आपने शायद ऐसा दिन देखा होगा जब आपने पूरी ईमानदारी से अपना काम किया होगा, लेकिन प्रशंसा किसी और को मिल गई होगी। आपने किसी पर भरोसा किया होगा और बदले में निराशा मिली होगी। आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया होगा, लेकिन आपकी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं मिला होगा। आपने आर्थिक परेशानियों के बीच भी अपने सपनों को जिंदा रखा होगा और कई बार मन में यह सवाल आया होगा कि आखिर मेरे जिंदगी में इतना संघर्ष क्यों है। लेकिन साथियों, हर संघर्ष का अर्थ हार नहीं होता।